उत्तराखंड की धरती वीरों और समाज सुधारकों की जननी रही है। इन्हीं महान विभूतियों में एक नाम है इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। शांत स्वभाव, दृढ़ संकल्प और जनहित के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले बडोनी जी ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल जनपद के अखोड़ी गांव में हुआ। बचपन से ही वे मेहनती, सत्यनिष्ठ और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल और देहरादून गए। उन्होंने 1949 में डीएवी कॉलेज, देहरादून से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका झुकाव सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ा और उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। बडोनी जी ने 1961 में अपने गांव के प्रधान के रूप में जनसेवा की शुरुआत की और बाद में विकास खंड अध्यक्ष भी बने। 1967 में उन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में देवप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद 1969 व 1974 में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी की लहर में भी वे अपनी सीट बचाने में सफल रहे। राजनीति में रहते हुए उन्होंने हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास, स्थानीय युवाओं के रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। सन 1980 में इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। उनका मानना था कि पहाड़ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां मैदान से अलग हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए अलग राज्य जरूरी है। 1988 में उन्होंने तवाघाट से देहरादून तक 105 दिनों की ऐतिहासिक पदयात्रा की। इस पदयात्रा ने राज्य की मांग को उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचा दिया। 1992 में मकर संक्रांति के अवसर पर गैरसैंण को भविष्य की राजधानी घोषित कर उन्होंने राज्य आंदोलन को नई दिशा दी। 1994 में बडोनी जी ने पौड़ी में अनशन शुरू किया, जो राज्य आंदोलन का अहम मोड़ बना। उनका अनशन तोड़ने के लिए उन्हें जबरन दिल्ली के एआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक आंदोलन पूरे प्रदेश में उग्र रूप ले चुका था। उनका यह संघर्ष अहिंसात्मक और गांधीवादी तरीकों पर आधारित था, जिससे उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाने लगा। हालांकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, लेकिन इंद्रमणि बडोनी इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विठल आश्रम में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका सपना, उनकी सोच और उनका संघर्ष उत्तराखंड की आत्मा में बसता है। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने उन्हें मरणोपरांत राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उत्तराखंड रत्न प्रदान किया। आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में उनकी मूर्तियां और स्मारक उनके योगदान की याद दिलाते हैं। इंद्रमणि बडोनी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि अहिंसा, सत्य और जनता की ताकत से बड़ा बदलाव संभव है। उत्तराखंड के हर कोने में जब भी राज्य आंदोलन का इतिहास दोहराया जाएगा, इंद्रमणि बडोनी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मौल्यार फाउंडेशन की पूरी टीम उनके अद्वितीय योगदान को नमन करती है और हृदय से अपना आभार व्यक्त करती है। हम संकल्प लेते हैं कि बडोनी जी के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण में हम भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उनकी विरासत हमारे कार्यों की प्रेरणा है और उनका आदर्श हमारे मार्गदर्शन का स्रोत रहेगा।